एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विजया आप सबका स्वागत करती हूँ और आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके साथ एक हॉरर स्टोरी जो कि बहुत ही डरावनी, खतरनाक और इंटरेस्टिंग है। आपको सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि स्टोरी आपको कैसी लगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 सबसे पहले लाइक ज़रूर करना। ओके, तो चलिए करते हैं कहानी को शुरू। एक औरत जिसको खुद का बच्चा चाहिए होता है और उसको बच्चा नहीं होता है, शादी के बहुत दिनों के बाद भी उसको बच्चा नहीं होता है, और उसका पति ऐसा बोलता है कि कोई बात नहीं, हमारा खुद का बच्चा अगर हमको नहीं हो रहा है तो हम अपने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, यानी कि किसी दूसरे का बच्चा हम गोद ले लेते हैं। तो औरत बोलती है नहीं, मुझे खुद का ही बच्चा चाहिए। उसको खुद का ही बच्चा चाहिए होता है लेकिन उनको नहीं होता है। तो उसके बाद बहुत कोशिशों के बाद, बहुत ट्रीटमेंट लेने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। वो प्रेग्नेंट रहती है और प्रेग्नेंट रहने के बाद कुछ ही दिनों में उसको बच्चा हो जाता है और उसको लड़की हो जाती है। बहुत दिनों के बाद उसको लड़की हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उसको जब लड़की हो जाती है तो वो अपने बच्चे से इतना ज़्यादा प्यार करती है कि वो अपना बच्चा किसी दूसरे के हाथ में नहीं देती है। घर में सास होती है, सास के हाथ में भी बच्चा नहीं देती है। घर में काम वाली होती है, काम वाली के हाथ में भी बच्चा नहीं देती है। न यहाँ तक कि अपने पति के पास भी उस बच्चे को नहीं देती है, क्योंकि वो ऐसा सोचती है कि वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मेरे अलावा बच्चा किसी का नहीं है। इससे मतलब उसको इतना वो अपने बच्चे से प्यार करती है। और डिलीवरी के बाद उसको थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब कि चिड़चिड़ापन आना बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद डॉक्टर के पास उसका पति जो है, उसकी उसके पति की माँ बोलती है कि बेटा उसको डॉक्टर के पास देखो। छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाती है, बहुत चिड़चिड़ करने लगती है। तो जब वो पति उसका किसी हॉस्पिटल में लेके चले जाते हैं, तो हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद वहाँ का डॉक्टर उसको बोलता है कि इसको आप मुंबई में जाके दिखाओ, वहाँ पे बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, तो दिमाग वाले स्पेशलिस्ट बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पे जाके दिखा। तो वो वहाँ से गांव से मुंबई की ओर निकल जाते हैं अपनी गाड़ी में, 4 व्हीलर में। तो खुद वो निकल जाते हैं। जैसे ही वो गांव से मुंबई की तरफ निकल जाते हैं और हॉस्पिटल वगैरह सब हो जाता है, दिखाते हैं, डॉक्टर दवाई वगैरह दे देता है, सारी ट्रीटमेंट पूरी हो जाती है। वहाँ से वो जब निकलते हैं मुंबई से अपनी गांव की ओर जाने के लिए जब निकलते हैं, तब वहाँ से बहुत सुनसान ऐसा रोड होता है, कोई भी रोड पे नहीं होता है, कोई एक गाड़ी का एक चींटी तक उस रोड पे नहीं होती है। और उनकी गाड़ी बहुत मतलब नॉर्मल स्पीड रहती है उनकी गाड़ी की, और साथ में बच्चा होता है और पति पत्नी साथ में और बच्चा और गाड़ी। तो ये सुनसान सड़क में रात में जा रहे होते अपने गांव की तरफ, और वहाँ से सामने से और एक गाड़ी आती है। तो उस गाड़ी में 3 लड़के और 2 लड़कियाँ, मतलब सारे मिल के 5 लोग होते हैं उस गाड़ी में, जो कि गाड़ी उनकी बहुत फास्ट होती है। शायद कोई उन्होंने कोई ड्रिंक वगैरह की हो, तो बहुत गाड़ी फास्ट होती है। बातें हंसते मजाक मस्ती करते करते वो लोग चले जाते हैं। तो मस्ती करने के चक्कर में वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि सामने की तरफ से भी कोई गाड़ी आ रही है जो हमको गाड़ी संभाल के चलानी है। तो वो ध्यान नहीं देते हैं और गाड़ी का जिस गाड़ी में वो औरत, बच्चा और पति होते हैं, उस गाड़ी को ये लोग टक्कर देते हैं और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद जिस गाड़ी में बच्चा पति पत्नी होती है, वो उस गाड़ी का बहुत ज़ोरों से एक्सीडेंट होता है और उसी एक्सीडेंट में गाड़ी को आग लग जाती है और बच्चे की मौत हो जाती है। उसी में उस औरत की मौत हो जाती है और उसी में उसके पति की मौत, मतलब तीनों की मौत बहुत ही खतरनाक मौत हो जाती है। उसके बाद ये लड़के देखते हैं तो एक्सीडेंट होने के बाद वो लोग मर जाते हैं, और मरने के बाद वो लोग बोलते हैं कि अभी चलो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं ना, या तो फिर हम लोग जेल में जाएंगे या फिर हमको पुलिस पकड़ेंगे। तो उस डर के मारे वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से चले जाने के बाद वो जो औरत होती है, उसकी जान अपने बच्चों में इतनी अटक जाती है कि उसकी आत्मा जो है वो ऊपर नहीं जाती है। वो अपने बच्चे को गोद में लेती है। वो भूत बन के फिर से दोबारा उसी एग्जैक्ट टाइम पे वो भूत बन के
दोबारा वापस आती है और उन लड़कों को देखती है। उसका पति भी भूत बन के वापस आता है। तो वो लड़कों जो लड़का और लड़की मतलब वो जो फ्रेंड्स लोग रहते हैं 5 लोग, वो गाड़ी लेके घूमते रहते हैं, इतना घूमते हैं, फिर भी वो वहाँ पे ही आते हैं। 10-12 चक्कर होने के बाद भी वो लोग उसी रोड पे, उसी जगह पे, उसी गाड़ी के पास आते थे। मतलब उनको इतना रास्ता ही नहीं पता चल रहा था कि हम आखिर में जाए कहाँ, और आखिर में जाए कहाँ ये रास्ता समझ में नहीं आता। और थोड़ी फिर भी बोलते हैं कि चलो अगर कोई रास्ता मिल जाए। तो थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी के सामने एक वॉकर आता है। वॉकर आने के बाद वो सोचते हैं कि अरे वॉकर यहाँ पे कैसे, छोटे बच्चे का वॉकर कैसे आता है यहाँ पे। लेकिन वो छोटे बच्चे का वॉकर वो खुद औरत गाड़ी के सामने लेके आती है। उनको वो बात समझ में नहीं आती है। तो वो बोलते हैं कि वॉकर कैसे आ गया। तो उस 5 लोगों में से एक लड़का उस गाड़ी के नीचे उतरता है, वॉकर को साइड में करता है और फिर से गाड़ी शुरू हो जाती है। गाड़ी शुरू होने के बाद फिर आगे थोड़ी दूरी पे जाने के बाद और उसका पति जो मर चुका है उसके साथ, उसका पति अच्छा होता है, वो गाड़ी के सामने आता है, गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। वो कोई इंसान नहीं, वो भूत ही होता है। लेकिन वो गाड़ी रोकते हैं और गाड़ी रोकने के बाद वो आदमी जो उसका पति, औरत का पति जो है, उसको उन लड़कों को बोलता है कि आप यहाँ से वापस चले जाओ, आगे मत जाओ, आपकी जान को खतरा है और वो आप सबको मार डालने वाली है। तो ऐसा बोलने के बाद भी वो लड़के लोग बात नहीं सुनते, बोलते अरे ये फालतू में बकवास कर रहा है, ये सब वैसा ये वो। तो फिर भी वो आगे चलते जाते हैं और आगे जाने के बाद फिर से वो आदमी बोलता है कि अरे आगे मत जाओ, आपको कितनी बार बोल रहा हूँ कि आगे मत जाओ, आगे बहुत बड़ा खतरा है। फिर भी वो नहीं सुनते हैं, चलते जाते हैं। और वो उसमें से एक लड़का सोचता है कि अरे इस अंकल को हम लोग पीछे ज़रा वहाँ शायद उनको कहीं जाना है तो हम लोग वहाँ पे छोड़ देते हैं। ऐसा सोचने के बाद उस गाड़ी में जगह नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी उस गाड़ी में 5 लोग होते हैं। तो उसमें से एक लड़के को नीचे उतारते हैं और उस अंकल को गाड़ी में बिठा के उनको पीछे की तरफ छोड़ के आते हैं, जहाँ उनको जाना होता है। एक छोटा सा घर होता है, वहाँ पे छोड़ के आते हैं। फिर वो अंकल उतरते हैं, फिर वो गाड़ी को लेके आ जाते हैं। और वो जो उनका दोस्त रास्ते पे खड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसको बहुत डरावनी आवाज़ आती है। तो कैसे वैसे तैसे करके वो गाड़ी का वेट करता है अपने दोस्तों का। तो वो दोस्त उसके पास पहुंच जाते हैं, फिर उसको गाड़ी में बिठा के फिर से चलने लगते हैं। लेकिन फिर से घूम फिर के गाड़ी जो है वो वहीं पे आके खड़ी हो जाती है जहाँ से एक्सीडेंट की शुरुआत होती है। तो फिर भी वो कुछ समझ में नहीं आता है। और अचानक से गाड़ी चलती है और अचानक से गाड़ी के साइड के आईने में एक औरत उसको दिखती है जो गाड़ी चला रहा होता है। एक औरत दिखती है वाइट ड्रेस में और हाथ में रहता है बच्चा। फिर वो सोचता है, वो अपने दोस्तों को बताता है कि रुको, मैंने यहाँ पे किसी औरत को देखा जो अपने हाथ में बच्चा लेके चल रही थी। और उसके दोस्त लोग बोलते हैं सुनसान रास्ता है, शायद तेरा कोई वहम हो, गाड़ी मत रुकाना। फिर भी वो लड़का बोलते नहीं यार, कोई तो है जिसे अपनी ज़रूरत हो, कोई तो है जिसे अपनी मदद की ज़रूरत हो, साथ में बच्चा है, बच्चे के साथ ऐसा नहीं हम कर सकते, तो देखते हैं कौन है। वही से बोलते हैं और गाड़ी ठक 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 करके आवाज़ आती है। तो साइड में देखते हैं तो वही औरत गाड़ी का दरवाज़ा ठक 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 करती है। कांच में से देखते हैं तो औरत एकदम लाल लाल आँखें और यहाँ पे चोट लगी होती है और हाथ में बच्चा होता है। तो उन लड़कों को शायद ऐसा लगता है कि इसको मदद की ज़रूरत है, इसी को मदद की ज़रूरत है और हमें इसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। तो अपने साफ दिल के होते हैं वो लड़के भी, गलती सबसे होती है, उन्हीं से भी गलती हो गई। तो साफ दिल के होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि हम लोग इसको हॉस्पिटल छोड़ के आते हैं। तो हॉस्पिटल छोड़ के आते हैं बोलते हैं और उसको गाड़ी में बिठाते हैं। फिर से गाड़ी में से 2 लोग नीचे उतरते हैं, उसको हॉस्पिटल लेके मतलब जो लड़के रहते हैं वो हॉस्पिटल से नीचे उतरते और एक लड़का और एक लड़की उस औरत को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए सोचते हैं। तो गाड़ी में बिठा के लेके चले जाते हैं। तो वहीं से रास्ते में एक हॉस्पिटल दिखता है और वो लड़की जो गाड़ी ड्राइव कर रही होती है वो लड़की सोचती है कि यहाँ से
मैं वहाँ से जाती हूँ और हॉस्पिटल में कोई है क्या देख के आती हूँ, तो और उस भूतनी के साथ हाथ में बच्चा रहता है और गाड़ी में एक उसका दोस्त रहता है। तो वो भूतनी और वो लड़का गाड़ी में बैठा रहता है और वो लड़की जो है वो हॉस्पिटल में जाके देखती है कि कोई है कि नहीं। तो वो जाके देखने चली जाती है गाड़ी से उतर के, और वो लड़का जो है वो उस भूतनी को बोलता है कि दीदी आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है, क्या आप मुझे दे सकते हो, मैं अपनी गोद में ले सकता हूँ। तो वो बोलती है हाँ ले लो। तो वो बच्चा अपनी गोद में ले लेता है और उसका चेहरा जो है वो पूरा ढका हुआ होता है। तो वो बोलता है कि अरे उसको, वो लड़का बोलता है उस भूतनी को कि दीदी इसको सांस नहीं आ रही होगी, मैं इसके चेहरे का मतलब उसका चेहरे के ऊपर से जो कपड़ा है वो मैं हटा दूँ क्या। तो भूतनी बोलती है उसको सांस कैसे ले, वो कैसे सांस लेगा, वो तो मर चुका है। वैसे मतलब वो सुनने के बाद वो लड़का जो एकदम शॉक हो जाता है, और शॉक होने के बाद जो है वो शॉक होने के बाद वो उस भूतनी की ओर देखता है, और देखने के बाद उसका चेहरा जो है वो अचानक से बदल जाता है, मतलब डरावना चेहरा बन जाता है। और बहुत ज़्यादा डरावना होने के बाद वो लड़का जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है उस औरत से। डरने के बाद बोलता है कि दीदी आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा है। तो फिर उसको गला पकड़ के उठा के वो गाड़ी वाड़ी तोड़ के सब कुछ वो वहाँ से उसको लेके चली जाती है। उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने के बाद वो लड़की जो हॉस्पिटल देखने के लिए गई थी वो दौड़ दौड़ के आती है और बोलती है कि कहाँ गया कहाँ गया। तो वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है, और वो लड़की गाड़ी में बैठ के गाड़ी अपनी दोस्तों की ओर लेके जाती है और बताती है सारी हकीकत, ये ऐसा ऐसा हुआ। और मैं जब बाहर से मैं जब हॉस्पिटल में देखने गई कि कौन है, डॉक्टर है क्या, नर्स है क्या, तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आई चिल्लाने की, और चिल्लाने की आवाज़ आने के बाद मैं जब आके देखी तो ना ही वो औरत थी ना ही अपना दोस्त था। तो सब लोग सोचते हैं कि अरे कहाँ गया कहाँ गया, सब लोग उसको ढूंढने में लगे होते हैं। सब लोग जब ढूंढने में उसको लगे होते हैं तो थोड़ी देर जाने के बाद खून, रास्ते को पूरा खून 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 दिखता है उनको। और खून खून दिखने के बाद जब उतर के देखते हैं तो उनका जो दोस्त होता है वो मरा पड़ा होता है। उसकी हालत बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बेरहमी से उसको मतलब मार देती है वो भूतनी। और फिर वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हैं। फिर उसका पति जो मरा हुआ है उनके सामने आता है और बोलता है, बोला था ना कोई नहीं बचेगा, आप भी मारे जाओगे। तो फिर वो ज़्यादा डरते हैं, और डरने के बाद उसमें से एक एक करके सारे लोगों की मौत हो जाती है, सबकी मौत हो जाती है। ऐसे लाइन में लाशें खड़ी हो जाती है उनकी, 1 2 3 4 लाशें ऐसे लाइन में खड़ी हो जाती हैं और लाइन में पड़ी होती है। और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक लड़की बच पाती है। वो क्यों, वो आपको आखिर में पता चलेगा कि वो लड़की क्यों बचती है। तो फिर वो लड़की बच जाती है, वहाँ पे बेहोश पड़ी होती है। बेहोश पड़ी होने के बाद अगला दिन आता है, जब मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, उजाला होता है। उजाला होने के बाद वो लड़की बेहोश पड़ी होती है वहाँ पे। तो वो 4 लड़के की मौत, एक्सीडेंट हुआ, उस औरत की मौत, उसके बच्चे और उसका पति। तो वहाँ पे पुलिस वगैरह आती है, सारी छानवान सारी मतलब जो भी है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। उसमें से एक पुलिस वाला बोलता है कि अरे यहाँ इस रोड पे तो रोज़ का हो चुका है कि मौत एक्सीडेंट। तो वो लाशों को उठाते हैं, लेके चले जाते हैं। और वो जो लड़की बेहोश हो जाती है, जो लड़की बेहोश होती है ना, तो बेहोशी की हालत में ही उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। वहाँ पे उसके मम्मी पापा सब सारे लोग आ जाते हैं। और जब वो होश में आती है तब उसको पता चलता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरे सारे दोस्त जो हैं वो मर चुके हैं। उसने सारे दोस्तों को उसके मार दिया होता है। तो उसको समझ में आता है कि हमने मतलब उसको फिर भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उनकी गलती क्या थी, वो उनको समझ में नहीं आता है। और 2-4 दिन के बाद उसको सपने भी वही आते हैं, उसी भूतनी के, वो ही रोड के, वही दोस्त को मारा गया, ये वो सारे उसको सपने आते हैं। और उसके घर वालों ने उसका अबॉर्शन किया होता है। और उसके बाद उसको पता नहीं होता है लड़की को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा अबॉर्शन हुआ है या कुछ, उसको बिल्कुल पता नहीं चलता है। और जैसे ही वो थोड़ा होश में आती है तो वो जो उस भूतनी का चेहरा है, वही भूतनी का चेहरा वो स्केच करती है और ड्राइंग करती है। और ड्राइंग करने के बाद
ड्राइंग कर जैसे ही करती है तो अपने पास ही रखती है, और उसको चेक करने के लिए एक नर्स आती है। नर्स आने के बाद वो बोलती कि अरे आपने इसकी ड्राइंग क्यों बनाई, तो ये है, उसका नाम ले लेती है। और नाम लेने के बाद वो जो लड़की है जो जिसका ऑपरेशन हुआ, तो वो पूछती है कि क्या आप इसे जानते हो, तो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, यहाँ यहाँ रहती है। तो उसका घर का एड्रेस उसको पता चलता है उस नर्स के थ्रू। तो वो नर्स के थ्रू उसको जब जैसे ही उसका एड्रेस पता चलता है, वो रात को हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और उस घर पे चली जाती है, उस घर में चली जाती है। उस घर में सास होती है उसकी, उस सास को वो पूछताछ करती है कि आपकी बहू को क्या हुआ था, कैसे उसकी डेथ हो गई, यही है ना वो, ऐसा वैसा ये वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो उसकी सास बोलती है कि एक तो उसको बहुत दिनों के बाद बच्चा हुआ था, बच्चा होने के बाद वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और उसके वो थोड़ा सा डिलीवरी के बाद थोड़ा सा उसको मेंटली प्रॉब्लम हुआ था। तो वो हॉस्पिटल लेके जाने के लिए मेरा बहू, बेटा और मेरा नाती जो है तो वो हॉस्पिटल गए थे मुंबई में, और वहाँ पे आने के बाद उनका एक्सीडेंट हुआ। तो वो लड़की बोलती है एक्सीडेंट कितने बजे हुआ था, तो वो बोलती है कि एक्सीडेंट 9 बजे हुआ था, रात के 9 बजे उनका एक्सीडेंट हुआ था। और उस लड़की को पता है, वो तो फिर वो सोचती है कि एक्सीडेंट तो हमारी गाड़ी के साथ ही 9 बजे ही हुआ था एक्सीडेंट। तो वो लड़की सारी बातें सच सच बताती है कि हम लोग भी थे वहाँ पे और हमारी गाड़ी के साथ ही एक्सीडेंट हुआ था, बराबर 9 बजे ही एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा वैसा। तो वो फिर उसको समझ में आता है जिस गाड़ी से हमारी टक्कर लगी थी, जिस गाड़ी के साथ हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ उस गाड़ी में एक औरत, बच्चा और उसका पति था, और उन्हीं की वजह से, उन्हीं की लापरवाही की वजह से उनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट से डेथ हो गई। लेकिन फिर वो लड़की पूछती है कि आंटी उन लोगों ने सबको मारा, सबको मार दिया, बहुत बेरहमी से उनकी मौत हो गई, लेकिन फिर मुझे क्यों छोड़ दिया, मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे छोड़ दिया। तो वो औरत बोलती है, मतलब वो जो भूतनी है उसकी सास बोलती है, उसको तुमने इसलिए छोड़ा था क्योंकि तुम प्रेग्नेंट थी, इसके लिए तुमको छोड़ा था, क्योंकि तुम्हारी गलती है, तुम्हारे अंदर के बच्चे की कोई गलती नहीं थी, इसके लिए तुम्हें छोड़ दिया। तो वो लड़की सोचती है अच्छा इसीलिए छोड़ दिया, और उसी टाइम वो घर के बाहर आ जाती है। घर के बाहर जैसे ही आ जाती है, वैसे ही घर के बाहर आने के बाद उसकी मम्मी का फ़ोन आता है उस लड़की की, अरे बेटा तुम कहाँ होगी, हॉस्पिटल से क्यों इतनी रात को कहाँ चली गई हो, तुमको पता भी है तुम्हारा अपोर्शन हुआ है, और अपोर्शन होने के बाद घर के हॉस्पिटल से बाहर तुमको नहीं जाना चाहिए था। तो उसी फ़ोन पे ही उसकी मम्मी को चिल्लाती है, अरे मम्मी आपने ये क्या किया, कि ऐसा क्यों किया। और जैसे ही बात उस भूतनी को पता चलती है कि इसका अपोर्शन हो चुका है, उसी टाइम, उसी 1 सेकंड भी नहीं लगता है, वो भूतनी उसके सामने हाजिर हो जाती है, हवा में उड़ के आ जाती है और उसको पकड़ लेती है, और उसको बहुत ही बेरहमी से उसको भी मार देती है। उस 5 में से एक भी नहीं बचता है, सारे लोगों की मौत हो जाती है। तो यही हमारी आज की कहानी थी। 5 में से एक भी इंसान नहीं बचता है, एक भी कोई नहीं बचता है, सारे के सारे मर जाते हैं। तो ये हमारी आज की कहानी थी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी ना? अच्छी तो थी कहानी, और पता है मुझे आपको सुनने में भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये हमारी स्टोरी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है, और अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में ऐसे ही डरावनी और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।